गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके से जुड़ रहे हैं। और बच्चों, आपको बड़ी मेहनत के साथ तैयारी करनी होगी और किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आप कंटिन्यू अगर मेहनत करते हैं, अभी तो हम जो वीडियो डाल रहे हैं वो मैक्सिमम बच्चे के लिए है, जैसे 8 क्लास के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, इसको देखेंगे। ठीक है बच्चों। और आगे के जो हमारा प्लान है वो हम कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी वीडियो जल्द ही लेकर आ रहे हैं। और ये हमारा कमिटमेंट है कि मई में हम 9th और 10th के वीडियोज लेकर आएंगे। और बच्चों, ईमानदारी से आप मेहनत करिए और सफलताएं आपको ज़रूर मिलेगी। जिस वर्ग के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप ज़रूर सफल होंगे। जैसे आप 8 क्लास के छात्र हैं और आप बढ़िया से तैयारी किए तो प्रतियोगी परीक्षा में भी इसके काम आएंगे। और 9th और 10th के आप छात्र हैं तो आपको तो अभी से तैयारी करना ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद 9th और 10th के बाद बच्चे सोचते हैं कि क्या करें। तो इसके लिए बहुत सारे 10th के बाद फॉर्म भी आते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म आता है, पैरामेडिकल का फॉर्म आता है, ITI का फॉर्म आता है, अनेक तरह के फॉर्म आते हैं जो 10th के बाद आप सीधे भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए करना होगा बच्चों कि आपको बेसिक तैयारी करनी होगी। जब तक आप बेसिक नहीं कर पाएंगे तब तक आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास नहीं कर सकते। इसीलिए एक मोटिवेशनल हमारे पास स्लोगन है कि मिल ही जाएगी मंजिलें यूं ही भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिलें यूं ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। इसी के साथ हम लोग आज एक लेकर आए हैं। बहुत 99% बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है, पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, 9th 10th 11th 12th सारा क्लास पढ़ लेते हैं और मन में कन्फ्यूजन बनी रहती है कि क्या है पाई, व्हाट इज पाई। इस समस्याएं को आज हम आपको डील करेंगे कि क्या है पाई। तो कुछ नहीं है पाई। पाई के लिए हमने बताया है, आपको बता रहे हैं, दुनिया का कोई भी आप सर्किल लीजिए, दुनिया का कोई भी आप सर्किल लीजिए। उतना तो ड्राइंग सही नहीं है मेरा, फिर भी बना है। दुनिया का कोई भी आप सर्किल लीजिए बच्चों, और उसका डायमीटर होता है, सबको पता है कि जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह उसका क्या होता है, वह उसका व्यास होता है। और दुनिया का कोई भी वृत्त लिया गया, दुनिया का कोई भी सर्किल लिया गया और क्या किया गया, इसके परिधि निकाला गया। परिधि सबको पता है बच्चों, इसको अगर हम खोल दें तो एक लाइन की तरह हो जाएगा। और इसके परिमाप को लिया गया, परिमाप निकाला गया और डायमीटर से भाग दे दिया गया। यानी इसके परिधि और डायमीटर यानी व्यास को भाग दिया गया। कोई भी किसी, जैसे 7 का लें, 8 का लें, 8 रेडियस का लें, 9 रेडियस का लें, 10 का लें, 14 रेडियस का वृत्त लें और उसके व्यास से भाग दें। हर स्थिति में एक वैल्यू आया जिसका नाम रखा गया 3.14 लगभग। और भी आया बच्चों, और इसको हम लोग एग्जैक्ट लिखते हैं 22/7। कई बार ये प्रश्न आया है, बिहार पुलिस में भी ये प्रश्न कई बार आया है कि बताइए पाई क्या है। पाई, तो पाई अगर आपसे पूछा जाए कि पाई क्या है तो आप मारेंगे पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो वैल्यू है, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है 22/7, वो क्या है? परिमेय संख्या है बच्चों। समझ पा रहे हैं? तो आज के बाद ये मन में कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या है पाई। तो आप बताएंगे कि दुनिया का कोई भी सर्किल लीजिए, वृत्त लीजिए और उसके परिधि और व्यास का अनुपात निकालिए, वही होता है उस पाई। उसका मान देखा गया तो हमेशा आया 3.14 के आसपास, इसी को नाम रख दिया गया पाई। तो हम कहते हैं कि पाई का वैल्यू होता है 3 और भी आता है डॉट डॉट, लेकिन इसका एग्जैक्ट लगभग में हम मान के चलते हैं 22/7। तो कई बार पूछा गया पाई क्या है, तो बताएंगे पाई क्या है। अगर पाई परिमेय और अपरिमेय के सेंस में पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे, क्योंकि यह आगे भी जा रहा है, तो आप बताएंगे कि अपरिमेय संख्या है और इसका वैल्यू जो है वो 22/7 जो एग्जैक्ट माना गया है वो क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। तो दुनिया का कोई भी वृत्त लीजिए, दुनिया का कोई भी सर्किल लीजिए, आप कर भी सकते हैं, और दुनिया का कोई भी सर्किल लीजिए और इसका परिधि निकालिए। इसका क्या निकालिए? परिधि। ठीक है बच्चों। और इसके व्यास से क्या करिए, इसको दुनिया का कोई भी वृत्त लीजिए और इसके परिधि और इसके व्यास से क्या कर दीजिए बच्चों? भाग दीजिए। ये हमेशा 3.14 के आसपास आएगा। इसी का नाम रख दिया गया क्या बच्चों? पाई। और इसका वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू हम मानकर चलते हैं 22/7, जबकि एग्जैक्ट नहीं होता है। सवाल को आसान करने के लिए ये मान लिया गया है कि 22.7।
प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।